बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसीर रुकनी के सबक नंबर 3 कसीर रुकनी का ये मशक़ी सेट 3-1। इसमें पहला सवाल है, ज़ैल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं लिखिए और वजाहत लिखिए। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है वाई जमा 1/y। अब यहाँ पर वाई हमको कसीर रुकनी है या नहीं ये देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद है या नहीं। यहाँ पे क़ुव्वत नुमा कितना है, इसका क़ुव्वत नुमा 1 है और इसका कितना है, -1 है। तो ये कसीर रुकनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/y बराबर y की क़ुव्वत -1 का क़ुव्वत नुमा मनफी अदद है। ठीक है। दूसरा है 2 - 5 जज़र x। ये कसीर रुकनी है या नहीं, तो 2 के पास में कोई मुतग़य्यर नहीं है, यानी इसका क़ुव्वत नुमा 0 है। और जज़र में है x, इसका मतलब x का क़ुव्वत नुमा 1/2 है। तो ये भी कसीर रुकनी नहीं है। क्यों नहीं है? जज़र x बराबर x की क़ुव्वत 1/2, क़ुव्वत नुमा कसरी अदद है। x की क़ुव्वत 2, क़ुव्वत नुमा 2, क़ुव्वत नुमा 1, क़ुव्वत नुमा 0, तो कसीर रुकनी है। क्यों? क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद, या हम इसको बोल सकते हैं मुस्बत सही अदद है। दो m की क़ुव्वत -2 जमा 7m -5, m का क़ुव्वत नुमा -2 है, तो कसीर रुकनी नहीं है। 2m की क़ुव्वत -2 का क़ुव्वत नुमा मनफी है। 10 कसीर रुकनी है, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है, 10 x की क़ुव्वत 0 और ये मुकम्मल अदद है। तो इस तरीके से पहला सवाल। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल कसीर रुकनी में m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब लिखिए। जवाब में हम m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब लिखेंगे। m की क़ुव्वत 3, इसका ज़रीब बोले तो इसके सामने यहाँ पर का नंबर, तो यहाँ पे कोई अदद नहीं है, यानी कितना है, 1। ये यहाँ पर m की क़ुव्वत 0 हुआ, m की क़ुव्वत 1 हुआ, ये m की क़ुव्वत 3 हुआ, तो इसका ज़रीब कितना है, मनफी जज़र 3। m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब कितना है, -2/3। यहाँ पर m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब पूछा है। अगर m का पूछता या m की क़ुव्वत 2 का पूछता तो उस वक्त उसके हिसाब से जवाब लिखते हैं। तीसरा सवाल है, दर्ज झैल मालूमात की बिना पर x मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके हर एक कसीर रुकनी लिखिए। मुतग़य्यर हमको x इस्तेमाल करना है, शर्त यहाँ पर दी हुई है 7 दर्जे वाली यक रुकनी। यक रुकनी यानी रुकन एक ही होगा। ये हो गया x की क़ुव्वत 7, ये हो गया 7 दर्जे वाली यक रुकनी। अब यहाँ पर आप कोई भी ज़रीब लिख सकते हैं। 2x की क़ुव्वत 7 -3x की क़ुव्वत 7, 2/5 x की क़ुव्वत 7। तो ये सब जो है, अगर जज़री मिक़दार लिखना है तो जज़र 2 x की क़ुव्वत 7, ये सब 7 दर्जे वाली यक रुकनी है। ठीक है। 35 दर्जे वाली 2 रुकनी, मुतग़य्यर हमको इस्तेमाल करना है x। ये x हो गया, x की क़ुव्वत हो गई 35। अब हमको 2 रुकनी लिखना है, इसके साथ कोई भी ज़रीब ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिए। यहाँ पर 2 रुकनी लिखना है, यानी यहाँ पर एक तो कोई भी नंबर होना, चाहे वो x की क़ुव्वत 34 हो, x की क़ुव्वत 12 हो, x की क़ुव्वत 7 हो, कुछ भी हो। या कुछ नहीं तो हम ये इस तरीके से भी लिख के ख़त्म कर सकते हैं कि ये x की क़ुव्वत 5 वाली 2 रुकनी है। यहाँ पर x की क़ुव्वत 0 हो गई। आप इसको जो जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं।
8 दर्जे वाली सह रुकनी, ये है x की कुवत 8। अब सह रुकनी है यानी यहाँ पर आपको 2 नंबर होना, एक यहाँ पर होना, एक यहाँ पर होना। अलामत आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ ज़रीब कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जमा 5x की कुवत 4 और यहाँ लिख रही हूँ वज़ा 3x। ये हो गई 8 दर्जे वाली सह रुकनी। 14 सवाल है, दर्ज झैल कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। दर्जा यानी सबसे बड़ी, मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुवत। यहाँ पर जज़र 5 है, जज़र 5 है यानी इसका मतलब हो गया जज़र 5, ये तो ज़रीब हुआ, और x की कुवत 2, तो x का दर्जा कितना हुआ 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x का दर्जा कितना है 0 है। यहाँ पर x की कुवत 0 ही लिखा है, दर्जा मतलब सबसे बड़ी कुवत, तो यहाँ पे दर्जा कितना हुआ 0। यहाँ पर x की कुवत 2 है, इसके अलावा कोई रुकन नहीं है, तो यहाँ पे दर्जा कितना हुआ 2। यहाँ पर m की कुवत 10 है और यहाँ पर m की कुवत 0 है, तो m की कुवत 10 है, तो दर्जा कितना हुआ 10। यहाँ पे p की कुवत 1 है और यहाँ पर जज़र 7 के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी p की कुवत 0 है, तो p की कुवत 1 है, तो दर्जा बड़ा, सबसे बड़ी कुवत कौन सी हुई 1, तो दर्जा कितना हुआ 1। 7y मनफी y की कुवत 3 मुस्बत y की कुवत 5, दर्जा 1, दर्जा 3, दर्जा कुवत 1, कुवत 3, कुवत 5, तो दर्जा कितना हुआ सबसे बड़ी कुवत 5। अब यहाँ पर 1, 2, 3 एक से ज़ायद मुतगय्यर का इस्तेमाल है, तो इसकी कुवत 1, इसकी कुवत 1, इसकी कुवत 1, तो इसका कितना हुआ 1 जमा 1 जमा 1 3, ये हुआ 2, ये हुआ 1, तो सबसे बड़ा दर्जा कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे दर्जा 3। यहाँ पर ये ऊपर में कुवत का ये एक रुकन हुआ, इसका जमा करेंगे तो कितना आएगा 7 और 3 10, इसको जमा करेंगे 5 और 1 6, इसको जमा करेंगे 1 और 1 2, तो सबसे बड़ा दर्जा कितना हुआ, सबसे बड़ी कुवत 10 है, तो दर्जा कितना हुआ 10। सवाल नंबर 6 है, मुंदरज झैल कसीर रुकनियों को मेयारी सूरत में लिखिए। मेयारी सूरत का मतलब होता है कुव्वतों की उतरती तरतीब। मेयारी सूरत का मतलब क्या होता है, कुव्वतों की उतरती तरतीब, यानी सबसे बड़ा कुव्वत नुमा पहले आएगा। अब यहाँ पर m की कुव्वत 3 जमा 3 जमा 5m, तो सबसे बड़ा कुव्वत नुमा कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे m की कुव्वत 3। फिर हमको होना m की कुव्वत 2, फिर हमको होना m, फिर हमको होना मुस्तकिल। m की कुव्वत 3 वाला है, m की कुव्वत 2 नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे जमा 0 m की कुव्वत 2। m वाला है जमा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे जमा 5, और ये 3 मुस्तकिल। कुव्वत 3 है, अरकान 4 आए, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं मेयारी सूरत। इसकी मेयारी सूरत देखेंगे तो यहाँ पर मनफी 7y जमा y की कुवत 5 जमा 3y की कुवत 3 मनफी 1/2 जमा 2y की कुवत 4 मनफी y की कुवत 2। सबसे बड़ी कुवत कौन सी दिख रही है, y की कुवत 5, तो पहले हम लिखेंगे y की कुवत 5, फिर y की कुवत 4 है जमा 2 y की कुवत 4, y की कुवत 3 है, फिर जमा 3 y की कुवत 3, इसके सामने की अलामत लिखते जाएंगे। y की कुवत 2 है मनफी y की कुवत 2, y की कुवत 1 है मनफी 7y, मुस्तकिल है मनफी 1/2। ये हो गई इसकी मेयारी सूरत। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल कसीर रुकनियों को ज़रीबी सूरत में लिखिए। ज़रीबी सूरत में लिखने के लिए सबसे पहले मेयारी सूरत में लिखना है, फिर ज़रीबी सूरत में लिखना है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर x की कुवत 3 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, x की कुवत 3, x की कुवत 2, x और फिर आएगा मुस्तकिल। x की कुवत 3 है, 2 नहीं है, तो हम जमा 0 करके लिखेंगे। x नहीं है, जमा 0 करके लिखेंगे। और यहाँ पर ये मनफी अलामत है, तो यहाँ लिखेंगे मनफी 2। ये हो गई मेयारी सूरत।
اب اس کی ضریبی صورت کے لیے ایسے قوس بنائیں گے. اس کا ضریب 1 ہے, کچھ نہیں لکھا ہے سامنے یعنی 1 ہے, کوما اس کا 0, کوما اس کا ضریب 0, کوما اس کا ضریب -2. 5y کی معیاری صورت, y کے بعد مستقل آئے گا, مستقل نہیں ہے تو ہم کیا لکھیں گے 5y جمع 0. ضریبی صورت کیا ہوں گی, اس کا ضریب 5, کوما اور یہ 0. 4 ہے, سب سے بڑی قوت 4 ہے تو ہم پہلے لکھیں گے 2m کی قوت 4 جمع قوت 3 والا نہیں ہے تو لکھیں گے 0m کی قوت 3. قوت 2 والا موجود ہے, -3m کی قوت 2. 1 والا نہیں ہے تو لکھیں گے 0m. مستقل ہے تو یہاں لکھیں گے 7. یہ ہو گئی معیاری صورت. ضریبی صورت میں یہ بنائیں گے قوس, اس کا ضریب 2, کوما کی علامت 0, کوما کی علامت -3, کوما کی علامت 0, کوما کی علامت اور یہ 7. یہ ہوئی ضریبی صورت. اب یہاں پر 6واں سوال میں -2/3 لکھا ہے, -2/3 تو اس کے علاوہ یہ مستقل ہے تو اس کی ضریبی صورت یہی ہوں گی -2/3. سوال نمبر 8 ہے, درج ذیل ضریبی صورتوں والی کثیر رکنیوں کو ایک متغیر کا استعمال کرتے ہوئے قوت نمائی صورت میں لکھیے. اب یہاں پہ ضریبی صورت لکھا ہے تو یہاں پر ہم ضریبوں کی تعداد دیکھیں گے, 1 2 3. کتنی ہیں ضریبوں کی تعداد 3. تو کثیر رکنی کا درجہ اس سے 1 کم ہوگا, 3 میں سے 1 کم کریں تو کتنا آیا جواب 2, یعنی قوت 2 سے شروع کرنا ہے ہم کو. اب یہاں پر متغیر کیا لینا ہے x, تو ہم x کی قوت 2 لکھیں گے, x لکھیں گے اور مستقل لکھیں گے. اب یہاں پہ پہلا نمبر 1 ہے تو ہم یہاں 1 نہیں بھی لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 1 یہاں موجود ہے. یہاں پر جمع 2 ہے تو ہم یہاں پر جمع 2 لکھیں گے اور پھر یہ مستقل, آخری والا نمبر مستقل رہے گا. یہ ہوگی اس کی قوت نمائی صورت. یہاں پہ ضریبوں کی تعداد ہے 1 2 3 4 5. ضریبوں کی تعداد 5 ہے تو درجہ کتنا ہوگا 5 سے 1 کم, یعنی ہم کو کیا لینا ہے x کی قوت 4, x کی قوت 3, x کی قوت 2, x اور مستقل. یہاں پہ پہلا x کی قوت 4 کا ضریب ہے یہ 5 جمع یہ 0 ہے, جمع 0 جمع 0 اور یہ مستقل ہے تو -1. اس کو اگر اور لکھنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں, یہ 0 0 نہیں آئے گا, اس طریقے سے آ جائے گا. 1 2 3 4 ضریبوں کی تعداد کتنی ہے 4 تو درجہ کتنا ہوگا 3. x کی قوت 3, x کی قوت 2, x اور مستقل رہیں گا -2 جمع 2, -2 جمع 2. آپ کی درسی کتاب میں سوال نمبر 9 دوسرا ہے, عملی شکل میں ہے. اس کو میں دوسرے طریقے سے حل کر رہی ہوں. ذیل میں کچھ کثیر رکنیاں دی ہوئی ہے, ارکان کے لحاظ سے اور درجے کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کیجیے. یہاں پر اگر یہ سمجھ میں آ جائیں گا تو آپ کتاب والا اپنے آپ سے حل کر سکیں گے. پہلی کثیر رکنی دی ہے 1 جمع 7. 1 اور 1 2 رکن ہیں تو ارکان کے لحاظ سے اس کے ارکان کی تعداد 2 ہے تو یہ کیا ہوا 2 رکنی. اس کو نہیں لکھتے 2 رکنی. یہاں پر ارکان کی تعداد 1 ہے تو یہ ہے 1 رکنی. 1 2 3 4 ارکان کی تعداد 3 سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کثیر رکنی لکھ دیں گے, یا ہم اس کو 4 رکنی لکھ سکتے ہیں. ایک 2 3 6 رکن. 1 2 2 رکنی. 1 2 2 رکن.
تو ارکان کے لحاظ سے یک رکنی، دو رکنی، سہ رکنی ہوتا ہے. درجے کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ خطی، مربعی، مکعبی. قوت نما ایک ہے تو خطی، درجہ ایک ہے تو خطی، درجہ دو ہے تو مربعی، اور درجہ تین ہے تو مکعبی. یہاں پہ درجہ ایک ہے، سب سے بڑا قوت نما ایک ہے تو یہ ہو گیا خطی. یہاں پہ درجہ دو ہے تو یہ ہو گیا مربعی. یہاں پہ درجہ تین ہے تو یہ ہو گیا مکعبی. یہاں پہ درجہ دو ہے تو یہ ہو گیا مربعی. یہاں پہ درجہ تین ہے تو یہ ہو گیا مکعبی. یہاں پہ درجہ دو ہے تو یہ ہو گیا مربعی. تو اس طریقے سے کثیر رکنیوں کی دو طریقے سے جماعت بندی ہوتی ہے. ایک ارکان کے لحاظ سے تو ہم نے رکن کو گن کر بتایا، اور درجے کے لحاظ سے تو قوت یا درجہ دیکھ کر بتائے. آپ کو لکھنا کس طرح ہے؟ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے. یہ سوال نمبر 9 آپ کی درسی کتاب میں اس طرح سے ہے، تو یہ ایز اے ہوم ورک آپ اس کو سالو کر لیجیے.